अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन साजिशों के बाद अब इस्तेमाल होने लगी है पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जाने का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और जो है इस वाक़ये के बाद मुसलसल ऐसे महसूस हो रहा है कि सिक्योरिटी अदारे दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। तो ये हम सब कुछ इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एक सियासी जो है टॉपिक भी हमारे पास है। वो है जनाब शेख रशीद साहब का, कि वो गिरफ्तारी के तो ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो किसी दीवानी मुकदमे में, सियासी मुकदमे में ना हो। ये सब क्या है, उनकी ख्वाहिश, ये ख्वाहिश क्या है, ये सब कुछ इसी व्लॉग का हिस्सा है। तो व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर जो है वो मुसलसल बेकाबू होती जा रही है, और मुसलसल सिक्योरिटी अदारों पर जो है अटैक हो रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार शहीद होते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर हमला होता है, और अब पुलिस लाइन्स में जो है ज़ोहर की नमाज के वक्त खुदकुश बमबार ने जो है मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब हम देखते हैं कि जनाब ये दहशतगर्द जो है किस तरह मुल्क के अंदर फैल चुके हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद फिर से क्यों कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो जनाब ऐसे है कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत के बाद चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी एक्टिव हो गई है, और उनको बाकायदा जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी अफगान तालिबान को अमीर को ही अपना अमीर समझती है। और अब ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कहते थे ना, अशरफ गनी के दौर हुकूमत में सिर्फ साजिश की जाती थी, अब वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंगी मनसूबाबंदी की जा रही है, और जंग के प्लान बनाए जा रहे हैं, और मुसलसल वहीं से सब कुछ टारगेट किया जा रहा है। अब हुकूमत की तरफ आए तो वजारत खारजा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा भी था कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी हाथ और खुसूसन जो है इंडियन हाथ मुलव्वस है, वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और अब ऐसे महसूस हो रहा है कि जो तालिबान कल पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, या जो जिनको पाकिस्तान ने जो है अपने वतन के लिए ट्रेन किया था, वो अब पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ने को तैयार है, और पाकिस्तान में भी जो है वो भी कुछ मुतज़ाद रवैया पाया जाता है। अब अफगान तालिबान को अच्छा कहा जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बुरा कहा जाता है, हालांकि दोनों का अमीर एक ही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही अफगान तालिबान को तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझती है। और अब तो खुलकर बात सामने आ गई है कि भाई जब अफगान तालिबान के पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग बैठे, तो वो क्यों बैठे, मतलब यही है ना कि वहां से उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उन्हें ताकत दी जा रही है, उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। और पिछली दौर हुकूमत में तो जनाब हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि मुल्क में वो तो जंगजू आबाद करना चाहते थे, तो जनाब उस ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने जो है बाकायदा जो है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जब उनके अपने वज़रा से तालिबान ने भत्ते लेना शुरू किए, तो कोई कार्रवाई ना की गई, क्योंकि वो खुद जो है तालिबान के हामी थे। अब वो ड्रोन के भी खिलाफ थे कि जी ये इनके खिलाफ ना इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि इसमें जी वो कहते थे आम शहरी मरते हैं। हालांकि ये तो तालिबान की एक स्ट्रेटजी है कि जहां भी उनकी मीटिंग्स होती हैं या कोई भी इंतहा पसंद होगी, तो वो आस पास या आबादी का सहारा लेते हैं,
اور اس آبادی کا جہاں پہ بچے ہوں یا خواتین ہوں، تاکہ انہیں ٹارگٹ نہ کیا جا سکے۔ لیکن اب چونکہ ریاست پاکستان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو متضاد بیانیہ ہے اس پہ کھل کر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ بھائی سارے طالبان ایک جیسے ہیں، اور طالبان کے خلاف ملک کے اندر، کم از کم ملک کے اندر آپریشن کیا جانا چاہیے، اور جو ہے نا بڑا آپریشن کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے حالات دوبارہ سیٹ ہو سکتے ہیں، وگرنہ یہ پوزیشن وہی ہونے جا رہی ہے جو 2009-10 میں تھی۔ اگر فی الوقت ان کو کنٹرول نہ کیا تو پھر ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ ویورز، اب آتے ہیں ہم ایک سیاسی ٹاپک پہ، آپ کے ساتھ کہا تھا، تو وہ سیاسی ٹاپک یہ ہے جناب کہ شیخ رشید صاحب کی جو لال حویلی ہے وہ شیخ رشید صاحب کی مالکیت تو نہیں ہے، وہ محکمہ اوقاف کی مالکیت ہے، 20 سال سے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور جو ہے وہ خود بڑے بھاشن دیتے ہیں، لوگوں کو چور کہتے ہیں، لیکن خود انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو وہ اب جناب چونکہ ان کی گھیرت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی جس طرح پالیسی ہے، اور وہ کھل کر اداروں کے ساتھ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بجائے وہ تحریک انصاف میں کی پالیسی کے تحت کوئی سیاسی قیدی بن کر گرفتار ہوں، ان کی اب یہ خواہش ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے لیکن سیاسی قیدی نہ ہو، انہیں گرفتار کیا جائے کسی دیوانی مقدمے میں۔ اب وہ جس طرح لال حویلی پہ ان کے جو ہے وہ سیل کی گئے تھے، تو اب وہ انہوں نے سیل توڑنے کی کوشش کی اور ریٹ بھی دائر کر دی ہے۔ تو جناب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ ادارے کسی دیوانی مقدمے میں گرفتار کریں۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، نیکسٹ کسی اور ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔